हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 38 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज के संबंधित, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कटोरी ब्लाउज सिलने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें पीछे का पल्ला रेडी कर लेना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने इस प्रकार से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखा और यहाँ पर हम कमर की तरफ से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले पार्ट को इस प्रकार से पलटेंगे और उसके ऊपर से हम दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैं पिन से अटैच करूँगी ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर फिसलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अच्छे से हाथ से सीधा करते जाना है दोनों फैब्रिक्स को और इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पर मार्किंग करूँगी, ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे सेम। अब यहाँ पर टक्स की लंबाई मैं रखूँगी 4.5 इंच। तो इस प्रकार से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको हम दूसरी तरफ भी छाप लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हाथ से टैप करते हुए इसको छाप लेना है और इसके बाद डार्क कर लेंगे। अब इसमें हम सिलाई लगा देंगे टक्स में। तो इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से मैंने इसमें सिलाई लगाई है। दूसरे वाले टक्स में सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। तो दोनों टक्स में हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा करके इस प्रकार से यहाँ पे क्रीच कर लेंगे नाखून से। अब देखिए, मुझे यहाँ पे कमर की तरफ बॉर्डर अटैच करनी है। इस ब्लाउज में बॉर्डर था तो इस प्रकार से मैंने इसको निकाल दिया था अलग से। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने इसको नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड किया। अब इस तरह से यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बराबर देखिए, जितना हमने फोल्ड किया है उतना ही यहाँ पे आगे भी फोल्ड करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लिया, इसको इस तरह से घुमा दिया। अब ऊपर से भी देखिए, हमें आधा इंच फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ और इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करके पट्टी को यहाँ पे अटैच कर लिया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो चॉक से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी सेंटर में। ये हमारे जब हम ब्लाउज फिटिंग करेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम सामने का पल्ला रेडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले पार्ट्स रखे साइड वाले पार्ट में और कटोरियों को भी हम इस प्रकार से रखेंगे आमने सामने। तो इस प्रकार से देखिए, जब अस्तर का ब्लाउज आप सिलते हैं तो इस प्रकार से आमने सामने रखते हुए आपको यहाँ पे सभी पार्ट्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साइड वाले पार्ट में अस्तर को अटैच कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो कुछ वीडियो का जो हिस्सा है वो यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको मैंने कट कर लिया और इस तरह से यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब दूसरे वाले पार्ट में भी इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगा के हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो कटोरी में भी देखिए, इस प्रकार से हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, कटोरी में जिस प्रकार से मैं दोनों पार्ट्स को अटैच कर रही हूँ इसी प्रकार से हमने साइड वाले पार्ट्स को भी अटैच कर लिया था। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो देखिए, दोनों कटोरी में मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लिया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, दोनों कटोरियों में से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया। अब हमें यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो उल्टी साइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से पकड़ेंगे कटोरी को और यहाँ पर हम टक्स की चौड़ाई लेने वाले हैं 1.5 इंच। तो इस प्रकार से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और लंबाई रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से।
अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी घुमाते हुए यहाँ पर टक्स में सिलाई डालनी है। एकदम सीधा सिलाई डालेंगे तो नोक बनेगा कटोरी में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हल्का घुमाते हुए सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नोक बनता है वो नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम कटोरी को साइड वाले पार्ट के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे। और अब हम इसको कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो आधा इंच की दूरी से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे पक्का कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया कटोरी को। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे, उससे यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे मजबूती से लग जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर से नाखून से क्रिच कर लेंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, आपको डायरेक्ट बेल्ट अटैच नहीं करना है। सबसे पहले आपको पीछे का पल्ला लेना है, इस प्रकार से रखना है, इसके ऊपर शोल्डर से शोल्डर को मिला के रखेंगे और नीचे की तरफ आपका जितना बेल्ट की चौड़ाई आती है उतना आपको बेल्ट की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है, यहाँ पर ये 2.5 इंच है। तो आपको देखना है कि आपने जो बेल्ट की कटिंग की है उसकी चौड़ाई भी सिलाई करने के बाद 2.5 इंच रहती है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है एकदम परफेक्ट है, तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपका बेल्ट का जितना चौड़ाई उसमें आ रहा है उतना ही इसमें भी है बेल्ट में, तो आपका जो यहाँ पे सामने का पल्ला है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, बराबर रहेगा। देखिए, इस प्रकार से आप बिना चेक किए अगर सामने के पल्ले में बेल्ट अटैच कर लेते हैं तो आपका जो सामने का पल्ला है छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बेल्ट को यहाँ पे अटैच कर लिया। अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक से यहाँ पे मैंने अटैच किया और इस तरह से अब इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला बेल्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। तो दोनों बेल्ट्स को मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक रखूँगी और दोनों में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको ऊपर से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने बेल्ट को रेडी कर लिया। अब हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरफ का बेल्ट है और ये इस तरफ का, तो जिस तरफ का बेल्ट है वहीं पे हमें अटैच कर लेना है। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पक्का कर लेंगे सबसे पहले और इस तरह से हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले पार्ट में भी हम बेल्ट को इसी प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर देखिए पक्का कर लेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। और देखिए, टक्स को इस तरह से फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट्स में हमें इस प्रकार से डबल सिलाई लगा लेना है। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले इस तरह से सीधा करके हम यहाँ पे नाखून से क्रिच कर लेंगे सिलाई के ऊपर से, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर मैंने हुक पट्टी के लिए इस प्रकार से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस प्रकार से देखिए सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ आधा इंच फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाएंगे। और देखिए, यहाँ पर जो हमें यहाँ चेस्ट का 4 पार्ट लेना होता है कटोरी में, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लूँगी। आपको भी एक बार ज़रूर देख लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका चेस्ट का 10वां हिस्सा आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसको इस तरह से पलटेंगे उल्टी साइड और किनारे से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर पट्टी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी यहाँ पे हुक पट्टी अटैच हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पे हुक पट्टी अटैच कर ली है। अब देखिए, आई पट्टी अटैच करेंगे दूसरे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ा यहाँ पे डबल में कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको उल्टी साइड रखेंगे इस प्रकार से और आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा, तो इसको मैंने कट कर लिया। अब पट्टी को हम सीधी साइड पलटेंगे और मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से पट्टी को रखेंगे और पट्टी के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। अब इसी सिलाई के थोड़ी दूरी से हम एक सिलाई और लगा देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स में देखिए हमने हुकाई पट्टी को अटैच कर लिया है। तो इसको इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हम गले को चेक कर लेंगे। तो गले को हमें यहाँ पे अच्छा सा प्रॉपर शेप देना है,
ठीक है। तो आपका जितना गले की लंबाई है उतना आपको चेक कर लेना है। सिलाई करने के बाद आपकी जो गले की लंबाई कम तो नहीं हुई है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। और अगर कम हो गई है तो आप उसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से शेप दिया है और इसको अच्छे से यहाँ पे शेप में कट कर लेंगे गले को। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब इसको हम पिन को निकाल देते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अच्छे से शेप आ गया है गले का। और अब हम यहाँ पर गले के ऊपर इस तरह से दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा देंगे ताकि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। तो इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। अब सामने का पल्ला हमारा एकदम रेडी हो गया है। तो देखिए हमारी जो हुकाई पट्टी है वो भी एकदम से यहाँ पे बराबर है। अब पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम सामने का पल्ला रखेंगे इस प्रकार से और शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो इस तरफ गले की तरफ जो है हमारा बराबर होना चाहिए शोल्डर, ठीक है। दूसरी साइड अगर ज़्यादा होता भी है तो वो आप बाद में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। एक सिलाई हम यहाँ पर भी लगाएंगे, जो धागे हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी प्रकार से हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए मैंने इस प्रकार से उरे में पट्टी ली है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। और इस प्रकार से देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखते हुए इस प्रकार से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और अब सभी पट्टियों को भी हम इसी प्रकार से अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पट्टियाँ अटैच कर ली है। और देखिए जो यहाँ पे कोने दिख रहे हैं इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए पट्टी की सीधी साइड हम ब्लाउज की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ आधा इंच तक। और देखिए स्टार्टिंग में इसको पक्का कर लेना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम देखिए पट्टी को इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे गले के ऊपर। और देखिए हम जब पाइपिंग करते हैं तो पट्टी को थोड़ा सा हमें खींच के लगाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है लेकिन थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए जाना है। और जो मार्जिंग वाला हिस्सा है उसको सीधा करते हुए यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए पट्टी को हमने यहाँ पे गले के ऊपर अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम आधा पौन इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखते हुए बाकी की पट्टी को कट कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इसी प्रकार से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे। तो देखिए पट्टी को हमने यहाँ पे पूरा गले के ऊपर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा यहाँ पे पट्टी दिख रही है उसको हम यहाँ से गले के ऊपर से कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक्स्ट्रा पट्टी दिख रही है, जहाँ पर दिख रही है वहाँ से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर अब हम पाइपिंग बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए पट्टी को थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पतला पाइपिंग बना लेंगे। देखिए पाइपिंग बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सुई है वो ना तो ब्लाउज के ऊपर चलनी चाहिए ना ही पाइपिंग के ऊपर, बिल्कुल ब्लाउज और पाइपिंग के बीचों बीच आपको इस सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पतला पाइपिंग बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग बना लिया है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने पीछे पल्ले में इस तरह से सेंटर पे मार्किंग किया था, इसको हम डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, देखिए सामने का और पीछे का पल्ला हमें यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कमर का 4th पार्ट ले लेना है और जितना मार्जिन चाहिए उतना लेंगे और चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे 4th पार्ट लेके और जितना हमें मार्जिन चाहिए उतना रखेंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे।
तो देखिए हमने जो निशान लगाए हैं उनको छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ पर कट कर लेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हमें सामने का और पीछे का पल्ला बराबर कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। तो दूसरे साइड भी मैंने इस प्रकार से बराबर कर लिया है सामने का और पीछे का पल्ला। अब हम यहाँ पर आस्तीन रेडी कर लेते हैं। आस्तीन को यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। सीधी साइड के ऊपर यहाँ पर रखेंगे अस्तर वाले पार्ट को और बॉटम से हम आधा इंच की दूरी से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से पलटेंगे और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से हम दबाव के लिए एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब सीधा करेंगे इसको और अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। और देखिए अब हम बॉटम से एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे सीधी साइड से। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की है। तो दोनों आस्तीन को हम इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड के ऊपर दूसरे आस्तीन का सीधी साइड रखेंगे और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे फ्रंट आर्म होल को। फ्रंट आर्म होल कट करने के बाद यहाँ पर हम एक एक निशान लगा देंगे फ्रंट आर्म होल की तरफ, ताकि जब हम आस्तीन लगाएंगे ब्लाउज में तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये फ्रंट आर्म होल है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज लेंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर आस्तीन को इस तरह से शोल्डर के ऊपर रखेंगे, जॉइंट के ऊपर। अब यहीं से आस्तीन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम पलटेंगे ब्लाउज को और यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने सामने की तरफ आस्तीन को अटैच कर लिया। अब पीछे की तरफ आस्तीन अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए इस तरफ आएंगे और यहाँ पर हम पीछे पल्ली की तरफ आस्तीन को अटैच कर लेंगे। अब फिर से इसको पलटेंगे और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हुए शोल्डर की तरफ आएंगे और यहाँ पर अब हम सिलाई पक्का कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरा आस्तीन भी लगा लेना है ब्लाउज में। और देखिए स्लीव को सीधा करके इस तरह से नाखून से क्रीच करना ना भूलिएगा, यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग आती है नाखून से क्रीच करने से। अब दूसरे साइड भी देखिए मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है। अब बारी आती है ब्लाउज फिटिंग की। तो यहाँ पर हम देखिए दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे। अब सीधी साइड से हम इस तरह से किनारे से सिलाई लगाएंगे दोनों पल्लों को अटैच करते हुए। तो देखिए सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसको हम उल्टी साइड पलटेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। पलटने के बाद भी हमें यहाँ पे इस तरह से किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम फिटिंग नाप डालेंगे तो वहाँ पर हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से सिलाई मैंने लगा दी है। अब हम यहाँ पर फिटिंग नाप डालेंगे। तो देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे, आई पट्टी छोड़ के हमें टेप को रखना है। और यहाँ पर कमर है 31 इंच, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8.25 इंच और 8.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 38 इंच, 38 का हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट लेंगे 9.5 इंच और 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल 8 इंच है तो ये बराबर आ रहा है। मोहरी है यहाँ पर 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उन तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और डाल देनी है। इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी फिटिंग नाप डाल के ब्लाउज की फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।